नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने सोमवार व्रत में शिव जी की कैसे पूजा की जाती है शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी व्रत हो, जैसे महाशिवरात्रि, सावन सोमवार, प्रदोष व्रत, 16 सोमवार, सब में इसी तरीके से पूजा करनी है। तो इसके लिए हमने दूध लिया है, चीनी, दही, घी और ये ग्लास में गंगा जल है, शहद है, इत्र है। ये पंचामृत है और इससे हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। इसके बाद हमने सफ़ेद चंदन लिया है। ये देखिए, ये सारी सामग्री आपको किसी भी पूजा की शॉप में आराम से मिल जाएगी। इसके बाद हमने ये पीला चंदन लिया है, ये देखिए, और फिर हमने ये कुमकुम लिया है। ये सारी चीज़ों की आप लिस्ट बना लीजिए और किसी भी पूजा शॉप में दे दीजिए। ये गुलाल है, आराम से वो दे देगा आपको। और इसके बाद हमने ये सफ़ेद वस्त्र लिया है, वाइट कलर का सूती कपड़ा लिया है और जनेऊ जोड़ा। और ये देखिए, ये विभूति या भस्म है, ये भी पूजा की शॉप में मिल जाती है। ये काला तिल है, ये कमल गट्टा है और ये लौंग है, सुपारी है, हरी इलायची है और ये मौली या कलावा है, कपूर, घी का दीपक, धूप बत्ती, अक्षत और चावल। इसके बाद हमने ये देखिए, ये कूस लिया है, ये भी पूजा की शॉप में मिल जाएगा। इसके बाद हमने ये लिया है 2 पान का पत्ता, जोड़े में लेना है, धतूरा, भांग, आक और मदार के फूल, ये शमी का पत्ता है और ये बेलपत्री है। बेलपत्री हमें 3 दल वाली लेनी है और इसको ध्यान कहीं से कटी-फटी या छेद ना हो। एक ही चढ़ाइए, लेकिन बिल्कुल सही चढ़ाइए। ये देखिए, इस तरीके से अगर कट है या छेद है तो उसको आप हटा दीजिए। तो बेलपत्री बहुत ध्यान से लेनी है। बाकी हमने फूल लिया है, माला ली है और ये भोग है। प्रसाद में आप सफ़ेद मिठाई, मिश्री, फल कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीले चंदन का एक घोल बनाएंगे और जो हमारे पास बेलपत्री थी, कुछ बेलपत्रियों पे हम पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिखेंगे और कुछ पे सफ़ेद चंदन से। अगर आप एक ही सही बेलपत्री चढ़ा रहे हैं तो उस पे दोनों कलर को मिक्स करके लिख दीजिए, कुछ लेटर उस कलर से, कुछ लेटर उस कलर से। तो ये हम लिख देंगे और जितनी भी बेलपत्री आप यूज़ कर रहे हैं सब पे लिखिए। ये देखिए, इस तरीके से माचिस की तिल्ली की हेल्प से या किसी भी स्टिक से आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको, वो अक्षर आपको दिखे, ठीक है? जैसे ये पीले चंदन वाला तो नहीं दिखता है, व्हाइट वाला दिखता है, तो उससे मतलब नहीं है कि वो दिखना ही चाहिए। आपने बस लिख दिया, उतना बहुत है। तो इस तरीके से हम ओम नमः शिवाय लिख देंगे। तीनों पत्तियों पे लिखना है, एक पे ओम लिखिए, एक पे नमः लिखिए, एक पे शिवाय लिखिए और आप कुछ पत्तियों पे श्री राम भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, फिर हम सफ़ेद चंदन से लिख रहे हैं और ये जो पूजा है, इसको मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट ही लगते हैं इस पूजा को करने में। सिर्फ आपको सामग्री जुटाने में टाइम लगेगा। तो आप एक बार सारा सामान ले आइए। उसके बाद ये जो छोटी-छोटी मैंने डब्बियाँ दिखाई थी, इस तरीके से आप डब्बियों में रख के कैरी करके ले जाइए, अगर आपका मंदिर दूर है तो। और आधा घंटा लगता है इस पूजा में। उससे मतलब वो आधा घंटा, सॉरी, मतलब 20 मिनट। अगर हम उससे ज़्यादा टाइम हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे वेस्ट करते हैं, तो क्या हम भगवान के लिए इतना टाइम नहीं दे सकते? और इस पूजा को करने से हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमने ओम नमः शिवाय लिख दिया। इस तरीके से पूरा आकृति लिख दीजिए, ठीक है? इसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले संकल्प लेना है। पूरे शिव परिवार को आमंत्रित करिए नाम लेके, पहले गणेश जी को, फिर गौरी जी को, कार्तिकेय जी को और नंदी जी को। फिर हमने ये हाथ में चावल, फूल, सिक्का, जल लिया है और रोली। और ये लेने के बाद हाथ जोड़ के हमें भगवान से अपना नाम, स्थान, समय और जो हमारी इच्छा है उसका ज्ञात करते हुए हमें संकल्प लेना है और भगवान से विनती करनी है कि हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए और मेरी जो भी आपकी इच्छा है उसको बोल दीजिए। इस तरीके से हमें शिव जी के चरणों में इसको अर्पण करना है। शिवलिंग के ऊपर नहीं, जो शिवलिंग के नीचे का हिस्सा होता है, देखिए मैं जहाँ कर रही हूँ, यहाँ पे आपको चढ़ाना है। और इसके बाद आपने जितने देवताओं को आमंत्रित किया है उनके नाम से नीचे कुमकुम से टीका कर दीजिए। सिंदूर का यूज़ मत करिएगा। शिवलिंग पे सिंदूर और हल्दी नहीं यूज़ की जाती है। हल्दी सिर्फ सावन में वर्जित है, बाकी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये मैं सावन के लिए स्पेशल बता रही हूँ, तो यहाँ पे सिंदूर हल्दी नहीं चाहिए। अब हम जब सबसे पहले 5 जो हमारे पास पंचामृत था उससे हम एक एक करके अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हमने गंगा जल मिश्रित जल से शिव जी का अभिषेक किया। इसके बाद अब हम दही से अभिषेक करने जा रहे हैं। ये देखिए, अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से हमें दही का अभिषेक करना है और इस तरीके से दोनों हाथों का यूज़ करके आप
अच्छे से शिव जी को लेप करिए। ये नहीं कि सिर्फ डाला और छोड़ दिया। एक और इसमें अगर आप दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रहे हैं तो पति पत्नी साथ में कर सकते हैं। आप पत्नी लेप लगाए, पति जल छोड़ सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल है तो आप किसी की हेल्प लिए बिना अकेले कीजिए। एक हाथ से लेप लगाइए, दूसरे हाथ से जल डालिए। जो भी हम इसमें अभी चीजें चढ़ाएंगे 5 चीजों में, सामग्रियों में, उसमें हम जैसे ही हमने लेप लगाया उसके बाद जल से स्नान कराइए। अब हम घी का करेंगे। पहले हमने दही का किया, अब हम घी से लेप लगाएंगे भगवान को, यानी घी से अभिषेक करेंगे। तो ये देखिए हमने घी से किया और इस तरीके से करते रहिए। और वैसे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शिवलिंग पे मतलब ये सब चीज़ें वेस्ट होती है, तो ये वेस्ट नहीं होती है। ये सब अगर हम हिंदू धर्म में हैं तो ये विधि का विधान है, यही सही पूजा का नियम है। आप ज़्यादा मत चढ़ाइए, एक ही चम्मच चढ़ाइए, लेकिन शिवलिंग पे ये चीज़ें चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी पूजा संपूर्ण होती है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। या तो आप धार्मिक मत बनिए, अगर बन रहे हैं तो उसको सही विधि से फॉलो करिए। तो ये देखिए हमने घी डाला, अब हम शहद डाल रहे हैं। ये मैंने सीसी से दिखाया है, लेकिन आप किसी भी सीसी का या किसी भी डिब्बी का यूज़ मत करिए, या तो किसी पात्र का यूज़ करिए। अगर आपका मंदिर दूर है, आप उसको डब्बी में लेके जा रहे हैं, तो आप अपने हाथ पे गिरा के फिर करिए। तो यहाँ मतलब मुझे वीडियो में दिखाना है इसलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको बता दे रही हूँ जैसे मैंने देखी और चीज़ों में पात्र का यूज़ किया है। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी डब्बियाँ ले लीजिए, उसमें सारा सामान डाल लीजिए और आराम से मंदिर में लेके जाइए और पूजा कीजिए। ये देखिए एक हाथ से हमने ये चीनी डाला, शहद हो गया, घी हो गया, दही हो गया, चीनी हो गया। और ये देखिए अब मैंने दोनों आप हाथ कैसे यूज़ करने वो दिखाया। एक हाथ से लेप लगाया, दूसरे हाथ से जल डाला। अब हमारा लास्ट अभिषेक है दूध का। 5 चीज़ों का करना था। दूध का की जो धार है वो हमें बेलपत्री से गिरानी है। इस तरीके से बेलपत्री डालिए और उससे अभिषेक कीजिए। लास्ट अभिषेक हमें दूध से करना है और अगर आपकी धार नहीं गिर रही है ऐसे दबा दीजिए, मतलब एक ही बूंद गिरे, लेकिन एक बूंद बेलपत्री की धार से ही शिवलिंग पे गिरनी चाहिए। इसके बाद फिर हमारा जो शिवलिंग थी वो बेलपत्री थी उसको चढ़ा देंगे और फिर हम दूध से अभिषेक करेंगे। तो ये देखिए दूध से हमने अभिषेक कर दिया, यानी अब हमने शिव जी को स्नान करा दिया। 5 चीज़ों से उनका अभिषेक हो गया। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार के लिए सबसे पहले हम शिव जी को वस्त्र अर्पित करेंगे। जो सफ़ेद कपड़ा था ये मीटर के हिसाब से मिल जाता है। आपको जितने व्रत रखने हैं, 16 सोमवार रखना है, सावन सोमवार रखना है, शिवरात्रि का है, उस हिसाब से ले लीजिए। या तो आप व्हाइट अस्तर भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। मैं ये मीटर के हिसाब से ले आती हूँ और उसको उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने शिव जी को वस्त्र अर्पित कर दिया है, ऐसे उड़ा दिया। आप पूरा अच्छे से उड़ाइएगा, ये हमें दिखाना है पूजा करके, इसलिए मैंने साइड से किया है। इसके बाद हम अब इनका श्रृंगार कर रहे हैं, यानी आभूषण के तौर पे हम माला अर्पित करेंगे। सफ़ेद पुष्प की माला हो, अगर ना हो तो आप इस तरीके से गेंदे की फूल की माला भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये अब शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। तो ये हमने वस्त्र अर्पित किया, फिर आभूषण के तौर पे हमने उन्हें माला पहनाई। अब हम उन्हें जनेऊ जोड़ा अर्पित करेंगे। जोड़ा जो है ये इस तरीके से आता है जनेऊ, और ये जोड़ा में 2 जो टुकड़ों में होता है। आप ये नहीं कि एक टुकड़ा इससे अलग कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जोड़ा सहित ही अर्पित करना है। ये जो है ये विधि में लिखा हुआ है कि जनेऊ जोड़ा हमें चढ़ाया जाता है, और जनेऊ को साइड से चढ़ाना है, माला की तरह नहीं पहनाना है। जनेऊ आपने देखा होगा लोग कैसे पहनते हैं, साइड से, तो इसी तरीके से हमें साइड से पहना देना है। इसके बाद हम इस पे मौली से बांधेंगे शिवलिंग को। ठीक है, जो ये मौली है इसको आप विषम संख्या में ही इसके टार्न करें, या तो 1, 3, 5, 7 इस तरीके से कर सकते हैं। और ये हमने मौली बांध दी। इसके बाद हम भस्म से शिव जी का श्रृंगार करेंगे। शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है, तो ये हमने जो मैंने आपको भस्म या विभूति दिखाई थी वो अंदर से ऐसी है। ये डब्बी में भी आती है, पैकेट में भी आती है। इस तरीके से हमने भस्म से शिव जी का श्रृंगार कर दिया। इसके बाद हम गुलाल से इनका श्रृंगार करेंगे। गुलाल आपको गुलाबी कलर का ही लेना है। ये देखिए ये हो गया। अब हम इसके बाद पीले चंदन से इनका श्रृंगार करेंगे। सफ़ेद चंदन से टीका लगाएंगे और पीले चंदन से श्रृंगार करेंगे। तो शिव जी का श्रृंगार हो चुका है। अब हम इनकी पूजा हमने स्टार्ट की। ये देखिए सफ़ेद से आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचनी है बीच में क्रॉस करती हुई। यहाँ पे बना हुआ है तो मैं उसी पे चला दे रही हूँ। अगर आपका प्लेन शिवलिंग है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। फिर उस पर कुमकुम से टीका कर दीजिए। ध्यान रखिए सिंदूर और हल्दी यूज़ नहीं करना है। टीका कर दिया, और चावल जो है हमेशा शिवलिंग पे मुट्ठी में भर के चढ़ाइए और इस तरीके से रख के छोड़ दीजिए। छिड़क के नहीं चढ़ाना है, ये वर्जित होता है। और चावल बिल्कुल खड़ा यूज़ करना है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए।
हमेशा मुट्ठी में भर के चढ़ाए। और काला तिल लिया है इसके बाद मैंने, काला तिल आप ऐसे चढ़ा सकते हैं, लेकिन चावल बिल्कुल मत छिड़क के चढ़ाइएगा। इसके बाद मैंने ये इत्र लिया है, इसको हमें पूजा स्टार्ट करने से पहले ही करना था, लेकिन मैं भूल गई थी। श्रृंगार जैसे ही कंप्लीट होता है तभी इत्र छिड़क दीजिए, क्योंकि इंसान तैयार होने के बाद क्या करता है, इत्र लगाता है। ये पूजा वाला इत्र है, ये पूजा की शॉप में मिल जाता है, फूलों से बना होता है। अब हम ये जोड़ा लेंगे पान के पत्ते का, लौंग, इलायची, कपूर, कमलगट्टा, ये सब जोड़े में दो दो यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम सब इस पान के पत्ते पे रख के शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। ये देखिए हमने कर दिया। और लौंग जो है, ये देखिए लौंग बिल्कुल हमें फूल वाली लेनी है, खंडित लौंग नहीं लेनी है, 2 जोड़ी लेनी है, दोनों पे फूल लगा होना चाहिए। अब हम बेलपत्री चढ़ाएंगे। बेलपत्री जो है ऐसे पलट के चढ़ानी है, कभी सीधी बेलपत्री मत चढ़ाइए और एक एक करके चढ़ाइए। हमने देखा है लोग क्या करते हैं, मंदिर में बेलपत्री, भांग, धतूरा सब लेते हैं और हाथ में मुट्ठी बांधते हैं और फेंक देते हैं शिवलिंग के ऊपर। इस तरीके से बिल्कुल मत करिए। अगर आप कर रहे हैं तो सही विधि से करिए, वरना मत करिए। सिर्फ हाथ जोड़ लीजिए, शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक धतूरा चढ़ाया हमने, एक एक करके आराम से चढ़ाइए। ये देखिए, फिर हमने भांग ली। पहले भांग, धतूरा, बेलपत्री और ये आक के फूल लिया है। आक और मदार के सफेद फूल है, इसकी जगह आप सफेद चमेली वाले फूल भी यूज कर सकते हैं, जो भी फूल आपको मिले। गुलाब की पंखुड़ियां और गेंदे का फूल चढ़ाया। गुलाब हमेशा पंखुड़ियों की फॉर्म में ही चढ़ाइए। इसके बाद ये शमी का पत्ता था, ये चढ़ा दिया। सारी चीजों को आपको एक एक करके चढ़ाना है, एक साथ नहीं चढ़ाना है। और ये पूजा जो है मैं काफी सालों से कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप सही विधि से जो भी काम करेंगे उसका फल जरूर मिलेगा। ये फिर हमने कुश चढ़ाया। आप हरा मिल सकता है तो चढ़ाइए, लेकिन यहाँ सिटी एरिया में नहीं मिलता, तो पूजा की शॉप में ही मिल जाता है, तो इसको चढ़ाइए। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। अगर आप सोमवार व्रत कर रहे हैं तो उसमें सफेद चूरमा चढ़ाया जाता है आटे का, तो वो चढ़ाइए। फल चढ़ाइए। प्रसाद आपको अपनी यथाशक्ति अनुसार चढ़ाना है, जो भी आपके पास पॉसिबल हो। फिर हमने हल्का सा इत्र फिर चढ़ाया। अब इसके बाद हम भोग लग गया। अब आपको कथा है, अगर आपने व्रत रखा है तो आप कथा पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ भी करिए। उसके बाद हम लास्ट में आरती करेंगे और आरती की थाली में दक्षिणा, फूल, फल, धूप, दीपक, कपूर की बात, दिया, अक्षत, ये सब कुछ होना चाहिए। आरती की थाली कभी खाली नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप हाथ में एक दीपक से आरती कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा फूल और चावल, एक सिक्का रख लीजिए, पर खाली मत करिए। तो ये मेरा मंदिर पास में है, तो मैं सारी चीज़ें आराम से ले आती हूँ। अगर आप दूर जा रहे हैं तो घी का दीपक लीजिए हाथ पे, उसमें चावल रखिए, जल रखिए, फूल रखिए और इस तरीके से पूरी आरती कीजिए। पूरी जो शिव आरती होती है ओम जय शिव ओमकारा वाली, वो पूरी कीजिए। उसके बाद हम इस आरती में लास्ट में जल से ऐसे आचमन दे देंगे और इस पे जितनी सामग्रियाँ थी वो सब शिव जी के चरणों में अर्पित कर देंगे और क्षमा याचना करेंगे कि हमारी पूजा में कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, और अपनी विश को आप शिव जी के सामने रखिए। इस पूजा को करने से जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आएंगी, अगर जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स से आपको कुछ भी लॉस नहीं होने वाला, उससे आपको कोई हानि नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक आएगी और समय के साथ खत्म हो जाएगी और आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम शेयर होगी। तो कल से सावन स्टार्ट होने वाला है और 1 हफ्ते में इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार इस तरह से पूजा कर सकें और अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, क्योंकि ये महादेव जी की पूजा है और जो महादेव का भक्त होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो आप बस शिव जी की पूजा करिए और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करिए और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करिए बिना किसी टेंशन के। तो हम जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। पूरी पूजा के दौरान आपको बीच में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना है कंटिन्यूअसली। पूजा करते रहिए, जप करते रहिए।